नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। चौहत्तर 7000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। विधायक असीम गोयल ने राहत कोष में जमा कराए 17,41,000 रुपए। अंबाला की जनता के सहयोग से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए गए रुपए। मेवात के पुनाना में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, बीच बचाव करने आए लोगों का भी किया गया पथराव, कई लोग घायल। और टोहाना से अपहरण किए गए युवक को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। युवक को किडनैप करके पंजाब ले गए थे बदमाश। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये बढ़ोतरी आपको ये बता दें किस कदर बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 74,000 के पार हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि 2400 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वही अब पूरा हरियाणा कोरोना की चपेट में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। राज्य में पिछले 24 घंटे में एक साथ 10 जिलों में 50 पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 15, सोनीपत में 11, हिसार में 2 और पंचकुला, अंबाला, जींद, करनाल, रोहतक और रेवाड़ी में एक केस सामने आया है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 788 पर पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 356 हुआ है। एक दिन में फरीदाबाद में 2 और गुरुग्राम में 3 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए लगातार सरकार का सहयोग समाजसेवी संस्थाएं कर रही हैं। आज अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजने के लिए 17,41,000 रुपए के चेक SBI बैंक में जमा करवाए। इससे पहले भी अंबाला की जनता के सहयोग से विधायक असीम गोयल मुख्यमंत्री राहत कोष में 13,31,000 रुपए भेज चुके हैं। विधायक असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जनता के सहयोग के लिए काम कर रहे हैं, तो उस बड़े काम में अंबाला की जनता के सहयोग से 30,72,000 रुपए अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे लगातार चल रहे हैं, तो उसी के अंदर आज उस बड़े यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा एक रिलीफ फंड चल रहा है, उसके अंदर हमने पहले भी 13,31,000 के लगभग के जो चेक दिए थे। आज लगभग 17,41,000 के करीब जो है चेक टोटल, ऐसे 30,72,000 रुपये की अमाउंट के चेक जो है अब तक हमने मुख्यमंत्री जी के जो है खाते में इस अंबाला शहर की स्वाभिमानी जनता के सहयोग से उन पैसे को भेजने का काम किया है। रतिया में जिला प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। रतिया नगर पालिका सचिव ने दुकानों का दौरा करके उनके चालान भी काटे। दुकानदारों के द्वारा रतिया में सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों के अंदर और बाहर बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए सचिव ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन न रखने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने रतिया की मेन मार्केट पर स्थित दुकानों का दौरा किया। 8 दुकानों के चालान काट दिए गए हैं जिन पर ज़्यादा भीड़ मिली। इसके बाद उनके द्वारा दुकानदारों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि अगर फिर भी दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं रखा गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की हिदायतों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ में जो भी 5 व्यक्तियों से ज़्यादा कोई मिलता है जिस दुकान पे, उसका हम चालान काट रहे हैं। यदि कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, नहीं मानता तो फिर हम उसका चालान भी साथ। लगभग कितने चालान काटे गए हैं आज? आज सुबह से 8 चालान काटे गए हैं, जिसमें
में रेडीमेड आ गए, कपड़ा आ गया और अदर दूसरी दुकानें भी आ गई। मेवात के पुनाना से कुछ वीडियो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के घर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हर जगह ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और पुलिस के साथ में लोगों की भीड़ वहां पर खड़ी है जो आपस में झड़प कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने आए एएनएम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक युवक पूरे घटनाक्रम के बारे में कहते हुए सुनाई दे रहा है। नौक्षम चौधरी जी यहाँ से खड़ी हुई और वहाँ के पहमा के लोग पुलिस को मार रहे हैं, जिनकी नौक्षम चौधरी जी घर में घुसकर पीटा जा रहा है। हमारे पुराने के मोड़ पर टूंडलिया रहते हैं और पूरा नकलपुर और जितने भी पुराने में मुसलमान लोग रहते हैं घर में घुस कर हिंदुओं को मार रहे हैं। देखो ये कैसे तोड़ फोड़ फैला रखा है, चारों तरफ से घेर घेर के मारा गया। ये देखो यहाँ तक ये हत्यार आ रहे घरों में घुस कर। दिन दहाड़े टोहाना के संगम अस्पताल के पास से युवक के अपहरण के बाद आपको ये बता दें कि तकरीबन 70,000 की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस और सीआईए की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर अपहरण हुए लड़के को पंजाब के खेतों से पकड़ लिया है, जबकि आरोपी भागने में सफल हो गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आरोपियों ने अपहरण किए लड़कों के साथ जमकर मारपीट करके उसको घायल कर दिया, जिसके चलते उसे नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक्शन प्लान तैयार करके जो पंजाब के एरिया में जो है उन आरोपियों का पीछा किया गया। जो है बार बार अपनी लोकेशंस बदली और लास्ट में जो लेले गांव पड़ता है पंजाब मुनक थाने के अंदर, वहाँ लेले में उसको विक्टिम संदीप को जो है आरोपियों को से छुड़ाया गया। आरोपी जो है मोटरसाइकिल के जरिए रात के अंधेरे में भागने में कामयाब हुए। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद पलवल जिले में आपको ये बता दें कि खरीद केंद्रों पर व्यापक प्रबंध के चलते गेहूं खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। जिले की मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर अब तक 18,57,052 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का काम भी लगातार जारी है। मार्केट कमेटी पलवल के सुपरवाइजर सुख सिंह ने बताया कि जिले की मंडियों में हरियाणा वेयर हाउस, हैफेड, फूड एंड सप्लाई खरीद एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है। उनका कहना है कि 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कीमत मंडियों से गेहूं के उठान होने के साथ ही किसानों को अदायगी की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। खरीद हो चुकी है अब तक। और हरियाणा वेयर हाउस, हैफेड, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई, एफसीआई, ये खरीद एजेंसियां ये खरीद कर रही हैं, लगातार खरीद चल रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। बिजली का, पीने के पानी का, सफाई व्यवस्था सारी कुछ अच्छी तरह सही है। उठान अच्छी तरह हो रहा है, एजेंसी माल को अच्छी तरह उठा के ले जा रही है। पेमेंट भी ऐसे सरकार ने पेमेंट भेज दी है एजेंसियों के पास और एजेंसियों ने आढ़तियों के खाते में पेमेंट डाल दी है जी। अभी ये आज कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उससे पहले तो हमें पता नहीं था ये सिस्टम कैसे होगा, ई पोर्टल का या बैंक अकाउंट से जोड़ने का। जैसे वेयर हाउस कंपनी हमारी खरीद की थी तो उस एजेंसी ने हमारे पास पेमेंट डाली। उस पेमेंट के बाद तुरंत वो पेमेंट हमने चालान द्वारा ई पोर्टल से करवाया तो उसका टोटल वो दोबारा वहाँ से पहुँच गई वेयर हाउस में वापसी। तो इसमें हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। आज जो हमारा बिल्कुल वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अब सब हट चुकी। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।